हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोड्रिगेज फार्मूला के बारे में एंड देन स्टेप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट स्टूडेंट ये है हम लोग का रोड्रिगेज फार्मूला। इसको क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? यहां से देखते हैं, प्रूफ लेट कर देते हैं y इक्वल टू, इसको y कंसीडर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x। x अगर रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन में dx हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन में dx एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा स्टूडेंट, और ये सामने आ जाएगा तो n एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन डी अपॉन में dx एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इक्वल टू ये n एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा 2x। इसको सामने मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y डैश इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n माइनस वन। इसको अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट, ब्रेक कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 2nx और एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n और एक्स स्क्वायर माइनस वन का इनवर्स मिल जाएगा। ये इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल टू 2nx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। राइट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डैश इक्वल टू 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n। इसको स्टूडेंट देखो y कंसीडर किया। राइट, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डैश इक्वल टू 2nx और ये हो जाएगा y। इसको इधर ले आते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डैश माइनस अब 2nx y इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं फर्स्ट टर्म से, तो माइनस कॉमन लूंगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल वाई सिंगल डैश होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस अब क्या हो जाएगा? 2nx y इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें से टोटल से माइनस बाहर करके उधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टूडेंट तो मुझे मिल जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस आप हो जाएगा 2nx y इक्वल टू जीरो। राइट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकल करके जीरो हो जाएगा। राइट, इधर जा करके अगेन हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? डी अपॉन में dx वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस आप इसमें से इसको कॉमन निकाल देते हैं 2n को तो डी अपॉन में dx एक्स वाई इक्वल टू जीरो। फर्स्ट सेकंड फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस अब सेकंड फंक्शन एंड देन डी अपॉन में dx वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2n। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई सिंगल डैश और ये हो जाएगा माइनस 2x। राइट, क्या हो जाएगा? माइनस 2x। और इसको देखो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 ओपन कर देते हैं एन एक्स वाई डैश प्लस अब 2ny इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये सामने आ जाएगा स्टूडेंट तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस अब 2x वाई सिंगल डैश प्लस अब 2nx वाई डैश प्लस अब 2ny इक्वल टू जीरो हो जाएगा। राइट, अब देखो जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश। राइट, और यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट? प्लस मैं कॉमन निकालता हूं, प्लस यहां से 2 है, ठीक है, और ये कॉमन निकल जाएगा तो अगेन जो बचता है 2x वाई डैश बचता है स्टूडेंट, ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा? n। इसको पहले ले रहा हूं मैं तो n बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है स्टूडेंट? माइनस वन। ठीक है, ये कॉमन निकल गया तो माइनस वन प्लस अब क्या हो जाएगा? 2ny इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको सामने लिख देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस अब ये हो जाएगा n माइनस वन एंड देन लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग टू को भी सामने लिख दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास एक्स वाई डैश, यही स्टेप का हो जाएगा। अब यहां से हम लोग 2ny इक्वल टू क्या कर देते हैं? जीरो। स्टूडेंट अब इसका लेबनिज थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट, nth डेरिवेटिव क्या करते हैं स्टूडेंट? nth डेरिवेटिव ऑफ बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम्स, ये हो जाएगा। स्टूडेंट अब बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस का प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखें, देन वहां से समझ में आ जाएगा कि nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? nth डेरिवेटिव टू dn और ये लिख सकते हैं हम लोग वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश
राइट, प्लस यहां से 2n-1 को कॉमन निकाल दो और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dn nth डेरिवेटिव बाय द x y डैश, और उसके बाद 2n को कॉमन निकाल दो तो dn y का nth डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसका nth डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस क्या हो जाता है 2 हो जाता है, उसके बाद प्लस n, राइट, और यहाँ से वाई एन प्लस 1 हो जाता है, इसका डेरिवेटिव आ जाता है तो माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट 2x हो जाता है, प्लस n और n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ 2 और ये क्या हो जाता है एक एक कम, देखो n प्लस 2 n प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस अब हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास n एंड देन इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा, प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट 2n और इसका nth डेरिवेटिव वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा, राइट, ये हो जाता है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करें तो कैसे सॉल्यूशन, ये देखो ये सामने आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको ओपन कर देंगे तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ऑफ हो जाएगा माइनस आ जाएगा स्टूडेंट सामने तो माइनस लिखेंगे तो 2xn वाई एन प्लस 1 हो जाएगा एंड देन अगेन माइनस आएगा तो n और n माइनस 1 होगा और ये हो जाएगा वाई एन प्लस, इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ओपन करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलता है, देखो 2x और n माइनस 1, राइट, ये सामने आ गया तो वाई एन प्लस 1 और प्लस अब 2n और n माइनस 1 हो जाएगा और वाई एन प्लस अब हो जाता है 2n वाई एन इक्वल टू 0, ये हो जाता है स्टूडेंट, राइट। अब जो कॉमन निकालते हैं उसको कॉमन निकालते हैं एंड देन क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, देखो ये एक टर्म हो गया स्टूडेंट n प्लस 1 और n प्लस 1 वाला ये टर्म ले लो, राइट, दोनों टर्मों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x है, राइट, कॉमन निकल जाएगा, n तो कॉमन नहीं निकलेगा और ये कॉमन निकलेगा। स्टूडेंट यदि मान लीजिए मैं इसको माइनस करके बाहर निकालता हूं तो माइनस करके बाहर निकालूंगा तो 2 निकल गया, इसमें भी 2, x निकल गया, x भी निकल गया, y n प्लस 1 निकल गया तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर देखो 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, y n प्लस 1 मिल गया तो मतलब यहां से मिल गया n बचा है, राइट, क्या बचा है n, इसमें देखो स्टूडेंट तो 2 निकल गया, x निकल गया और ये निकल गया तो ये आ जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास n और प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगेन हम इस टर्म के बारे में सोचते हैं तो यहाँ माइनस बाहर निकाल देता हूँ, इस टर्म में क्या निकलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म को देखते हैं इसको, राइट, वाई एन और इसको एंड देन हम लोग क्या कर देते हैं इसको, इन टर्मों में से क्या कॉमन निकल सकता है, सब में n है स्टूडेंट, n कॉमन निकलेगा, वाई एन कॉमन निकलेगा, n वाई एन ये कॉमन निकल जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर क्या बचा हम लोग के पास, n तो कॉमन निकल गया, ये क्या है स्टूडेंट n कॉमन निकला हुआ है और वाई एन तो ये हो जाएगा हम लोग के पास n माइनस 1, राइट। अब यहाँ से क्या बच जाएगा 2 तो क्या है n कॉमन निकला है तो ये माइनस अब हो जाएगा 2n और माइनस अब क्या हो जाएगा अगेन 2 हो जाएगा, अब ये माइनस अगेन माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, यहाँ से क्या हो जाएगा अगेन माइनस, देखो ये यहाँ माइनस निकलेगा तो ये माइनस होगा तो माइनस ये 2n और माइनस माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट, और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 2, ठीक है, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, यही मिलने वाला है। अब देखते हैं स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं ये ऊपर देखते हैं, यहां देखते हैं स्टूडेंट तो यहां देखेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और n प्लस 2, राइट, ये मिला है एंड देन ये मिल गया स्टूडेंट माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या होगा माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा 2x वाई एन प्लस 1 इतना ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बारे में सोचते हैं तो माइनस ऑफ n हो जाएगा, अब वाई एन है, राइट, वाई एन और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस n और माइनस 1 बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस ऑफ 2x वाई एन प्लस 1 और माइनस माइनस कॉमन निकाल कर प्लस n और ये हो जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1 और ये वाई एन इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव 2 del 2 अपॉन में del x 2 एंड देन वाई एन, राइट,
माइनस अब 2x, इसको लिख सकते हैं d अपान में dx वाई एन, प्लस इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग यहां से n और n प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। यहां से ये करते हैं स्टूडेंट लेट ये करते हैं कि वाई एन इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं z, देन यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू जेड अपान में डी एक्स टू माइनस अब 2x डी जेड अपान में डी एक्स और प्लस एन और एन प्लस 1 एंड देन जेड इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग के पास लेजेंडरी इक्वेशन। क्या बन गया स्टूडेंट? लेजेंडरी इक्वेशन, सेम लेजेंडरी इक्वेशन, राइट। और लेजेंडरी इक्वेशन हमें सॉल्यूशन क्या करना चाहिए रहता है स्टूडेंट, देयरफॉर ये बन गया हम लोग के पास लेजेंडरी इक्वेशन। और लेजेंडरी इक्वेशन में बनता है स्टूडेंट जेड इक्वल टू बनता है सी पी एन एक्स। ये उसका क्या हो जाता है? एक सॉल्यूशन होता है। जेड का वैल्यू यहां से रख देते हैं तो वाई एन इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट सी पी एन एक्स मिलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये देखो डी एन वाई अपान में डी एक्स एन इक्वल टू सी पी एक्स, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? सी का वैल्यू चाहिए। और सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बाकी स्टूडेंट ये फॉर्मेट आप लोग का इजिली सॉल्यूशन हो चुका है, बस मैं इसको इरेज करूंगा, देन यहां से क्या करूंगा? मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो 1 मिनट के लिए देखो स्टूडेंट यहां से नाउ करके आप लिख सकते हैं, नाउ करके ये लिख सकते हैं स्टूडेंट दिस, और इसका वैल्यू क्या है? ये। इसको सिंपलीफाई करते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये यहां से आगे लिखते हैं, ये इधर इरेज कर देता हूं, राइट। ये हो गया। अब यहां सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखो ये यहां सिंपलीफाई करेंगे इसको, और इसको भी इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसको सॉल्यूशन करना है। तो ये हो गया हम लोग के पास, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट? डी एन वाई अपान में डी एक्स एन इक्वल टू सी पी एन एक्स, ये मिला है। इसको चाहे तो हम लोग इसको पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सी पी एन एक्स, ये लिख देते हैं। इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट? तो डी एन अपान में डी एक्स एन, इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन। यहां से सी एन एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो डी एन डी एक्स एन, और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखो एक्स माइनस 1 एन और एक्स प्लस 1 एन, ये हो गया। ठीक, अब इसको यदि मान ली जाए स्टूडेंट हम लोग लेबनिज थ्योरम से, अगेन इसको क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देंगे बाय लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिफरेंशिएबल, राइट, डिफरेंशिएबल ऑफ द लेबनिज थ्योरम, ऑफ द लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको बता दूं, लेबनिज थ्योरम ये होता है डी एन, यदि मान लीजिए यू भी टू फंक्शन का है, डी एन यू भी टू फंक्शन का है, तो टू फंक्शन में क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये हो जाता है हम लोग के पास डी एन यू एंड देन बी प्लस अब एन सी वन, और ये हो जाता है हम लोग के पास डी एन माइनस 1 यू, और ये हो जाता है डी वी प्लस अपसोन चलते जाता है कहां तक स्टूडेंट? ये हो जाता है हम लोग के पास यू अब सामने आ जाता है, और उसके बाद डी एम, और ये हो जाता है हम लोग के पास बी। ये स्टेप का क्या हो जाएगा? लेबनिज थ्योरम का nth एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब यहां से हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सी पी एन एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये आएगा डी एन, और आएगा हम लोग के पास 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का nth डेरिवेटिव, एंड देन अगेन आएगा एक्स प्लस 1 का nth डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस अपसोन ऐसी क्या करते जाएगा? ये चलते जाएगा, अपसोन एन सी 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी एन माइनस 1 हो जाएगा, एंड देन एक्स माइनस 1 का nth डेरिवेटिव, अब डी हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर एक्स प्लस 1 का nth डेरिवेटिव प्लस अपसोन चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, एन तक चलते जाएगा। अब यहां से एम्प्लाइज दैट सी पी एन एक्स, इसका nth डेरिवेटिव स्टूडेंट एन आएगा, राइट, एन फैक्टोरियल आएगा, क्यों? डी क्यूब और एक्स माइनस 1 क्यूब लेंगे तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 स्क्वायर, दूसरा बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 1, और तीसरा बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, तो ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? अरे भाई 1 2 3 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल, ये
तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, n है तो n का फैक्टोरियल। अब देखो स्टूडेंट बचा क्या है, x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n प्लस, इसमें सब में कॉमन निकालोगे स्टूडेंट तो प्लस करके इसका nth टर्म जो आएगा u मतलब हो जाएगा हम लोग के पास x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, और ये हो जाएगा हम लोग के पास dm, राइट। और किसका डेरिवेटिव होगा, x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा। अब सोन ये क्या हो जाएगा, चलते जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से ये कॉमन निकाल सकते हैं ये वाला टर्म को, तो x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, और अपसोन स्टेप का टर्म बचा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहां से पुट x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, cpn1 इक्वल टू n का फैक्टोरियल 1 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n प्लस अब 1 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n, अपसोन स्टेप का टर्म एलिमेंट्स है। अब दर्शा सकते हैं स्टेप का जनरलाइज करके, राइट, ये टर्म को एक्सपांड करके। तो cn1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n का फैक्टोरियल, और यहां से क्या बन जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो क्या मिल गया स्टूडेंट, यहां से ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी 1 होता है, राइट। तो c इक्वल टू n का फैक्टोरियल 2 रेस्ट टू द पावर n, यहां लिख सकते हैं pn1 इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट 1, यहां से क्या कर दिए 1 पुट कर दिए। अब c का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कहां रख देते हैं, 1 पे रख देते हैं, राइट। क्या कर देते हैं, c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये इरेज कर दिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, ये देखो c ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा dny अपॉन में dxn, और मिला है स्टूडेंट c, तो c के स्थान पर क्या आएगा 2 रेस्ट टू द पावर n, n का फैक्टोरियल, और यह आया है यहाँ पर pnx, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो pnx इक्वल टू स्टूडेंट यहां मिल जाएगा 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n, n का फैक्टोरियल d2y अपॉन में dxn, n है ये n टाइम जा रहा है तो d2n अपॉन में xn, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट pnx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n, n का फैक्टोरियल dn अपॉन में dxn, और y का जो वैल्यू है क्या मिला है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये मिला है x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 रेस्ट टू द पावर n, और यही क्या करना था आपको प्रूफ करके दिखाना था, राइट। क्या करना था, यही प्रूफ करके दिखाना था। अब 1 बाई 1 क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए n के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 1 बाई 1 डेरिवेटिव करके मिलते जाएगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।